से रिकवरी होगी क्या? नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कहां तो पगार बड़े पैमाने पर बढ़ने की उम्मीद थी और अब कहां रिकवरी के आसार बन गए हैं। जी हां, ये हालात पैदा हुए हैं छठे पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद। हालांकि सरकार ने ये तो कह दिया है कि किसी भी कर्मचारी से रिकवरी नहीं होगी, लेकिन इससे स्थिति ज्यादा बदली नहीं है। देखिए कैसे। कर्मचारियों को लेने के देने अब कैसे? बिल्कुल। पे कमीशन में राजेश, कर्मचारी देखिए कई दिनों से ये कर रहे थे कि जी इतनी बढ़ेगी सैलरी, इतनी बढ़ेगी। जब नहीं था क्लियर नहीं था कि कितना, फिर गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया सारा कुछ कि देखिए जी इतना इतना हम दे रहे हैं, ऐसे ऐसे दे रहे हैं। राजेश, बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें आप ये तो छोड़िए कि फ़ायदा क्या हो रहा है जी, उल्टे उनकी ये हालत बन गई है कि उनको इतना पैसा मिल रहा है पहले से ही, जो वर्तमान अगर हम 6 पे कमीशन की रिपोर्ट देखें या उनके अगर जिस तरह से उन्होंने सेल्स बनाए हैं जी, उस तरह से कैलकुलेट करें तो उनका तो ये है कि वो पहले से ज़्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो राजेश, अब बात ये है कि रिकवरी के आसार बन रहे हैं या उनको लग रहा है कि रिकवरी हो जाएगी जी। मामला क्या है? सबसे पहले तो आप मामला बता दीजिए। बिल्कुल, मामला यह है कि जब से ये नया पे कमीशन आया, जब से उसके नफा और नुकसान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, कर्मचारियों में एक तरह से हंगामा मचा हुआ है। हंगामा इस बात का है कि सरकार कह रहे हैं कि हम जनवरी पे फरवरी की जो सैलरी मिलेगी वो आपको नए पे कमीशन के आधार पे मिलेगी। अब कर्मचारी बोल रहे हैं कि हमें नए पे कमीशन के आधार पे फरवरी की सैलरी नहीं चाहिए। हमें पहले जो विसंगतियां पेश उस नए पे कमीशन में आ रही हैं, उन विसंगतियों को आप खत्म कीजिए, दूर करिए, हमारी शंकाओं का समाधान करिए, उसके बाद अगली व्यवस्था देखी जाएगी। ये कहानी, असली जो कहानी है वो आपने सवाल में बता दी कि रिकवरी किस तरह की है। हालांकि सरकार की दलील देखते हैं तो रिकवरी को तो इनकार किया गया है कि रिकवरी किसी भी कर्मचारी से नहीं होगी। नहीं होगी रिकवरी, लेकिन रिकवरी नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मसला खत्म हो गया। सवाल मेरा यही था। बिल्कुल, रिकवरी नहीं होगी, एडजस्टमेंट होगी। पैसा कर्मचारियों का है। जिस तरह से अगर बढ़ा हुआ है, कोई कर्मचारी किसी को बढ़ा हुआ वेतन अब मिल रहा है और नए पे कमीशन के अनुसार उसकी सैलरी कम हो रही है, तो फिर भी उस कर्मचारी का जो रिकवरी तो सरकार नहीं करेगी कि सरकार को पैसा वापस तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी परिस्थिति अगर हम देखते हैं तो एडजस्टमेंट की जाएगी, यानी कि वो बढ़ा हुआ पैसा सरकार लेके रहेगी, चाहे वो एरियर के रूप में उसको कम भुगतान करना पड़ेगा, मतलब वहां से कट जाएगा, लौटाना नहीं पड़ेगा। राजेश, कैसे रिकवरी होगी अगर लौटाना नहीं है? सरकार ये नहीं बोलेगी देखिए जी आपने 1.5 लाख रुपया ज्यादा ले लिए, निकालो हमारे 1.5 लाख। बिल्कुल, वो नहीं देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो फिर रिकवरी होगी कैसे? क्या रिकवरी होगी? एरियर से। जो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से लेके अभी आप 1 जनवरी 2022 तक का 6 साल का जो एरियर बनेगा, जिस तरह का नया पे कमीशन है उसमें जो एरियर बनेगा, उसमें से किसी कर्मचारी को अगर जिस तरह की उसका अगर सैलरी बढ़ रही है या नए पे कमीशन में वो सैलरी कम होती जा रही है, तो उसका जितना पैसा बन रहा है इतने वर्षों का, ये इस दौर का, वो उतना पैसा उस एरियर में से सरकार काट लेगी, जो पिछले सालों का मिलना था 6 साल का, वहां से वो कट जाएगा। तो ये एरियर का, जहां तक सरकार ने कहा था कि रिकवरी नहीं करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट होगी। पैसा कर्मचारियों का ही है, पैसा कटेगा भी उनका ही है। लेकिन देखिए देना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं देना पड़ेगा, तो उस हाथ से देना पड़ेगा। लेकिन बात आपने कही एरियर की, कहीं ऐसे भी पता नहीं, अब ऐसे भी केस हो सकते हैं कि आपका एरियर न बने। जी बिल्कुल, मान लीजिए तो फिर क्या केस, तो क्या होगा? तो क्या अगली बड़ी बात अब इस पे आते हैं कि रिकवरी की जो नौबत आई है कर्मचारियों के लिए, या सरकार ने एडजस्टमेंट जिस तरह से कही है वो किस तरह की है, नौबत क्यों आ रही है? इसमें 2 चीजें हैं अग्निहोत्री जी। पहला कि पंजाब ने 2009 के पे स्केल में जो इस बार का जो पे कमीशन है वो 2009 के पे कमीशन को आधार या पे स्केल को आधार बना के किया था। अब हिमाचल में, क्योंकि आप देखिए हिमाचल पंजाब को फॉलो करता है, हिमाचल ने क्या किया? हिमाचल ने 26 अगस्त 2009 को अपना ये नई व्यवस्था या नई पे कमीशन का जो लागू की थी व्यवस्था, हुआ ये है कि अब इसमें हायर ग्रेड पे लेने के लिए हिमाचल ने शर्त लगा दी 2 साल के प्रोबेशन पीरियड की। वहां से राइडर जो है, बिल्कुल, जो राइडर जो 2 साल का लगा था, वहां से कर्मचारी सीधे तौर पे घाटे में कर्मचारी हो गए हैं। और दूसरी वजह इसकी क्या है कि हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को, क्योंकि आईआर की किस्त अंतरिम राहत के तौर पे 21% पहले ही दिया जा रहा है, तो बिल्कुल अगर हम ये देखते हैं तो कर्मचारियों को सीधे तौर पे तो इस नए पे कमीशन से लाभ
उस वो वाली परिस्थितियां पैदा नहीं हो पा रही हैं जिस तरह का गुणांक सरकार ने कर्मचारियों के सामने ऑप्शन रखे हैं 2.59 खासकर उनके लिए जिन पे राइडर था, हाँ। बिल्कुल, और 2.25 और ग्रेड पे नहीं मिली, राइडर तो लगा हुआ था, कर्मचारी ग्रेड पे नहीं मिली। बिल्कुल। हाँ। अब कर्मचारी जो कह रहे हैं वो 15% की सीधी वेतन बढ़ोतरी की अगर वो मांग कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राइडर के जाल में जो फंसा हुआ था वहां से घाटे वाली परिस्थितियां उनके लिए पैदा हो गई। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन राजेश ये जरूर है कि सरकार सोच रही है कि कर्मचारियों के बिल्कुल, लेकिन नए कर्मचारियों के लिए ठीक हो गया। ये राइडर या प्रोबेशन पीरियड का जिक्र नहीं है तो शायद उनके लिए ठीक रहेगा। खैर, इस पे ये ड्रैकोनियन कहा जाता था इस चीज को, और लगाने वाले जो IAS अधिकारी बाल्दी साहब थे उनके नाम से याद किया जाता है, धूमल जी को भी याद किया जाता है कि उन्होंने लगाया था, बिल्कुल कर्मचारियों का बहुत फायदा होता है। जयराम ठाकुर साहब ने हटा दिया है, ये बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए तो उनको दुआएं मिल रही है। बिल्कुल। राजेश, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का अगर हम देखें तो वहां पे कहा गया है कि जो आपका फर्स्ट सेल बन रहा है, जो नया चार्टर आया है आपका 6th पे कमीशन के हिसाब से, उसका सीधा 60% है ना जी। तो इनका अब 2 साल का कर दिया, मान लीजिए आप, इसका मतलब एक इंक्रीमेंट तो लगेगी ही, तो क्या लगेगी वो, और अगर लगेगी तो कैसे लगेगी? बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का जो सैलरी का फॉर्मेट है वो सीधे तौर पे बदल रहा है। अब इस महीने में आप देखिए नई ऑप्शन उनको चुनने के लिए मिलेगी, और इनकी सैलरी में एक सीधा सा फंडा है अग्निहोत्री जी के जिस पोस्ट पे है ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है और जिस पोस्ट पे कोई रेगुलर कर्मचारी है, जो रेगुलर कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होगी, सैलरी जो बिल्कुल, हाँ, उसका बेसिक जो होगा 60% यानी कि 7% कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी में इस नए पे कमीशन में इजाफा होने जा रहा है सीधे तौर पे। इनको अब इंक्रीमेंट की आपने बात कही, सालाना अगर हम देखते हैं तो पहले क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था 10 साल की थी, फिर 8 साल की व्यवस्था हुई, फिर 7 हुई, 5 हुई, 3 हुई, अब 2 साल की व्यवस्था हो गई है। तो उसमें एक स्लैब बना था, जिस तरह से कहा था इंक्रीमेंट का स्लैब कर्मचारियों को जो दिया जाता था 3% होता था, 3% इंक्रीमेंट वो होती थी। उस 3% इंक्रीमेंट की व्यवस्था वैसे ही बहाल रहेगी, वो घटी नहीं है। लेकिन 3% किस पे लगेगा राजेश? ये वही लगेगा जहां जिसका पुरानी 60% ड्रॉ कर रहे हैं उस पे 3% लगेगा। अच्छा राजेश, एक और चीज अभी बातों में बात निकली है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कई बड़े परेशान हैं। बिल्कुल, उनको ये कहा गया, देखिए 2 साल का तो हो गया है, कुछ कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट के अब उस हिसाब से 2, 3, 4 महीने बचे हैं, तो कह रहे हैं कि अब अगर उनको फिर से डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे तो उसमें देखिए ये तो सीधा सा पता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो आपको फायदा होगा, बिल्कुल हर कर्मचारी को फायदा होगा जो अब भी, लेकिन कर्मचारियों को लग रहा है कि 2-3 महीने के लिए हमें फिर से नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाने पड़ेंगे। राजेश, कर्मचारियों की ये भी डिमांड है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है कि आप ऑटोमेटिकली इसको शिफ्ट क्यों नहीं कर देते हैं? 60% शिफ्ट कर दीजिए आप, बजाय आप ऑप्शन लेने के, झंझट में पड़ने के, क्योंकि वो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी सबके लिए। कर्मचारियों को तो फायदा उसमें, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कर्मचारी अपना नुकसान चाहेगा, लेकिन फिर उसमें बात वहीं आ जाएगी कि आप फिर से जाइए, आप फिर से कहीं कोर्ट में जाइए, पेपर बनवाइए, दीजिए, मतलब एक झंझट वाली बात है। तो ये भी डिमांड उठ रही है कि आप सीधे ही कैलकुलेशन के लिए 60% फसल जो आपने नए सिस्टम में बनाया, पुरानों के लिए भी कर दीजिए। आप क्या दिक्कत क्या है? क्यों कहें? बिल्कुल सही है। देखिए इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के कर्मचारी तो सीधे तौर पे सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था बनाई जा सकती है, लेकिन सरकार के नजरिए से देखते हैं तो सरकार जिस तरह का नया पे कमीशन आया अग्निहोत्री जी, नए पे कमीशन को अगर हम देखते हैं तो कर्मचारियों का कोई भी वर्ग इसमें ऐसा नहीं है जो इस वक्त लाभ की स्थिति में हो, चाहे वो अनुबंध कर्मचारी हैं, चाहे रेगुलर कर्मचारी, लेकिन अनुबंध कर्मचारी देखिए जो पुराना सिस्टम था किसी भी अनुबंध कर्मचारी का और जो नया सिस्टम है उसमें हर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को फायदा हो रहा है, तो वो कोई क्यों नहीं चाहेगा कि उसको फायदा मिले? कोई नहीं चाहेगा कि हमारा हर महीने 2, 3 या 1, 2, 1.5 जितना भी हजार का फायदा है वो जाए। तो सीधे बजाय इसके कि कर्मचारियों को ये कहा जाए कि आप कागज बनवा के दो दोबारा से, अभी तो देखिए सिस्टम तो वहीं पे पड़ा हुआ है ना जो रेगुलर है, अभी तो उनका ही नहीं हो रहे हैं कागजों के, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट भी कागज के फेर में उलझा दिए, अब सीधे क्यों नहीं कैलकुलेट कर देते हैं फॉर्मूला? बिल्कुल ये सीधी कैलकुलेशन अगर कर दी जाए तो कागजों के हेरफेर से, इस तरह के भाग दौड़ से कर्मचारी सीधे तौर पे बच सकते हैं। वही लंबी प्रक्रिया दरअसल हो जाती है, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि आप देखिए जिस तरह की हार्ड कॉपीज बाकी शिक्षा विभाग में नहीं गई है अभी कर्मचारियों की, तो वहां तो 2 साल का जो उनको लाभ सीधे तौर पे मिल रहा है वो अभी पा नहीं रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से वो रेगुलर हो नहीं पा रहे हैं, वहां भी परिस्थितियां पैदा हो। जी राजेश, वही चीज है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बड़े इस चीज को, और एक्सपर्ट भी हैरान है कि कौन अपना फायदा नहीं चाहेगा, फिर आपको दोबारा से क्यों बोल रहे हैं उनको कि आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर दोबारा बनाइए? आप सीधे कैलकुलेट करिए, ऑब्वियसली वो वही चाहेंगे, कोई नहीं ऐसा चाहेगा कि मेरा हजारों का नुकसान हो जाए हर महीने। तो राजेश एक तो ये है। अच्छा राजेश, एक तरफ वेतन आयोगों के लाभ हैं, तो कर्मचारी कई ऐसे भी हैं राजेश
जिनकी प्रमोशन सालों साल अटकी हुई है, और इतने साल की अटकी हुई जितने कई बार तो लोगों की पूरी नौकरी नहीं होती है। बिल्कुल। उतने साल से कर्मचारी जो हैं कुछ, या आप तो उनको अधिकारी भी कह सकते हैं, हम बात कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर्स की, जूनियर हाँ जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर भी हैं उसमें, इवन वहाँ तक आगे हैं, तो उनकी प्रमोशन नहीं हो पाई है। बिल्कुल। कितने साल हो गए हैं, क्या मसला है क्या ये सीन? बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो वो वर्ग है जो 2018 के बाद से लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है कि पीडब्ल्यूडी में जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती आप करिए। एक वर्ग वो है जो भर्तियां मांग रहा है सीधे तौर पे, बहुत बड़ा प्रदेश के युवा पद खाली है, पद खाली होने का हवाला दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोक निर्माण विभाग में जेई लगे हैं अग्निहोत्री जी, वो जेई 20 सालों से एक ही पद पे काम कर रहे हैं, उनकी प्रमोशन ही कोई नहीं है, प्रमोशन का रास्ता ही एक तरह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि आगे उनके चैनल नहीं है, या ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पदों की इस तरह से कमी है, पद भी है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो पीडब्ल्यूडी में जो जेई आगे प्रमोट होंगे एसडीओ बनेंगे, वो एसडीओ के 30 पद भी खाली पड़े हैं, लेकिन 20 सालों से इनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है। तो इनके जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्होंने सीधे तौर पे सरकार से एक सवाल खड़ा कर दिया है। ये कह रहे हैं कि 20 साल का अरसा बहुत होता है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है, अभी आने वाली 31 जनवरी को इनके एक कर्मचारी जो हैं 20 साल की नौकरी के बाद जेई लगे थे, वो जेई के पद से ही रिटायर होने वाले हैं। 31 जनवरी की ये उनकी रिटायरमेंट 31 जनवरी को है। तो इस तरह के उदाहरण अब सामने आने लगे हैं जब 20 साल से। अभी दूसरी चीज इसमें एक और है, सरकार ने 4-9-14 का जो था वो खत्म कर दिया है। तो अब एक पद पे रह के कर्मचारी को लाभ क्या मिलेगा, ये भी ये सवाल उठाने की 4 साल बाद क्या मिलेगा, 9 के बाद क्या मिलेगा, या 14 के बाद आने वाले वक्त में क्या मिलेगा। आपने वो सारी चीजें खत्म कर दी हैं, तो इसीलिए इन्होंने अब एक तरह से अपनी आवाज मुखर कर दी है, क्योंकि विभागीय मुख्यमंत्री खुद देखते हैं इसको। सीधी मुख्यमंत्री से इन्होंने मांग की है कि हमारे बारे में भी सोचिए, 20 साल एक ही पद पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है राजेश। देखिए इसमें ये है कि 20 साल इतना लंबा अरसा होता है कि एक बच्चा पैदा होने के बाद अपनी टीन एज कंप्लीट कर लेता है। लगभग आप ये समझिए कि किसी को जल्दी से नौकरी चाहिए और वही लिखिए तो छोटी मोटी नौकरी पे, सरकारी नौकरी पे जा सकता है बिल्कुल आराम से बच्चा पैदा होने के बाद। तो फिर विभाग खासकर पीडब्ल्यूडी की बड़ी चीजें सामने आ रही हैं आजकल राजेश। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है, ये बड़ा विचार करने का विषय है। अच्छा एक और राजेश, हिमाचल में देखिए हम बोलते तो आए, हम सारे देश को पानी दे रहे हैं, जंगल हमारे यहाँ से ऑक्सीजन हमारी मिलता है, तो हमें खैर कुछ नहीं है। ऊपर से हमारे ऊपर हमेशा ये रहता है, एक ऊपर से हंटर चला रहता है कि आप अपना खनिज बचाइए, सब कुछ बचाइए। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का हाँ बड़ा हम पे रहती है सख्ती। राजेश खनन एक बड़ी समस्या होती है, हमारे पहाड़ में भी है, और उसके कई एक तरह से बहुआयामी जो हमें नुकसान होते हैं। तो एक राजेश हमें भी थोड़े समय में पहले ही ध्यान में आया था चीज़, ये खनन जो होता है उसको रोकने के लिए कुछ कर्मचारी भी रखे गए हैं राजेश, और उन कर्मचारियों को अगर मैं कहूँ तो खनन रक्षक कहा जाता है। जी अच्छा राजेश, बड़ी बात तो ये है कि इन कर्मचारियों को इतना बड़ा दायित्व जी, खनन कोई छोटी मोटी बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, बिल्कुल है ना, इसके रोकने की जिम्मेदारी इन लोगों पर है। 5,000 रुपये भी महीने के नहीं मिलते हैं लोगों को, क्या जानकारी है आपके? बिल्कुल सही है। देखिए पहली बार इस वर्ग की पीड़ा एक तरह से जग जाहिर हुई है। आपने अहमियत समझा दी, किस लिए रखें, क्योंकि अवैध खनन या अवैध खनन माफिया जिस तरह से सक्रिय हो जाता है। आप देखिए कुछ वक्त पहले याद करिए जब इन ऐसे कर्मचारियों पे टिप्परों से कुचलने की उनको कोशिश की गई, खनन रोकने के लिए गए, रातों रात अधिकारी भी बिल्कुल जान का संकट रहता है, रातों रात ये बिल्कुल रातों रात इन पे कार्रवाई के आसार बन जाते हैं। भूमिका बड़ी अहम है, क्योंकि आपने प्रदेश की संपदा भी बचानी है और प्रदेश का पर्यावरण भी बचाना है, साथ ही सरकार को होने वाले नुकसान को भी आपने बचाना होता है। उपमंडल स्तर पर ये एक खनन जो रक्षक है इसका एक पद है, और प्रदेश भर में अगर हम बात कर लेते हैं तो मौजूदा दौर में 90 खनन रक्षक जो है वो प्रदेश सरकार या विभाग में सेवाएं ये दे रहे हैं। अब इनकी पीड़ा पे आते हैं। इनकी पीड़ा ये है कि 4,900 और 1,300 इनको ये कुल सैलरी इनकी बनती है। तो ये सैलरी इस दौर में ये कह रहे हैं कि 6,000 भी हमारा अमाउंट नहीं बन रहा है। आप ये देखिए जी, आप ये देखिए कि इस महंगाई के दौर में खुद भी बचना है, परिवार भी पालना है, अपनी जरूरतें भी पूरी करनी है, तो कैसे होगा। जान का संकट हर पल बना रहता है, माफिया के निशाने से बचने जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। सरकार ने जो जिम्मेदारी इनको सौंपी है वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार एक बार नौकरी जो जिस तरह से लग गई है इनकी, उसके बाद अब पूछ कोई नहीं है। 6,000 में परिवार के गुजारे को लेकर इन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं सरकार से कि जहां आप कहते हैं कि खनन से हमें राजस्व की प्राप्ति सरकार को होती है, तो हमारे बारे में भी सोचिए। ये उन्होंने सरकार से
सवाल एक खड़ा किया है। जी राजेश, कुछ दिन पहले हमने पंचायत चौकीदारों पे एक अपने इसी सेगमेंट में उनकी हालत पे चर्चा की। बिल्कुल राजेश, उन लोगों को भी 5300 प्लस 300 5600 रुपया मिलता है, मतलब इनसे भी कम मिलता है। आज राजेश, पंचायत चौकीदार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल धर्मशाला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब से मिला। आज हमने उस पर एक न्यूज भी चलाई थी दिन में, हमारे टीवी पे एक इंडिपेंडेंट न्यूज चली हुई है। राजेश, उसमें आश्वासन तो मिल गया है। ठाकुर साहब मुख्यमंत्री उस समय व्यस्त थे, बहुत जल्दी में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बात सुनी और उनके बारे में पूछा भी कि आप कितने कर्मचारी हैं, क्या है, क्या लगता है आपको राहत मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इनको आश्वासन दिया है कि सरकार आपकी समस्या को देखेगी, उसका अध्ययन करेगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई के लिए पुख्ता नीति बनाई जाएगी। पंचायत ये चौकीदार जो संघ है अग्निहोत्री जी, मतलब सीधे तौर पे अगर हम कहें तो इस मुश्किल दौर में इतने कम पैसे में गुजारा ये लोग कर रहे हैं। ड्यूटी की बात थी, क्योंकि जब ये रखे थे तो इन्होंने कहा था कि सिर्फ पार्ट टाइम या 4 घंटे के लिए इनकी सेवाएं ली जाएंगी, लेकिन दरअसल 4 के बजाय अब जब तक पंचायत सेक्रेटरी पंचायत में होगा, इन्हें ड्यूटी करनी ही होगी। ये ड्यूटी चार्टर या प्रोटोकॉल में शामिल कर दी गई है चीज। अब सवाल एक और उठता है, क्योंकि ये कहते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस कर्मियों को भी आश्वासन दिया है, उन्होंने अपील भी की थी, पिछले कल भी अपील की थी कि आप लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार ना करें, सब्र रखें। वो पुलिस कर्मियों को कहा था सब्र रखें, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। यही आश्वासन इनको भी दिया गया है कि आप चिंता ना करें, सरकार आपके साथ है और हम इस दिशा में पुख्ता कदम उठाएंगे कि आपको आने वाले दौर में कोई परेशानी ना हो। और राजेश, इसमें तो हमें जो इनपुट मिली है उसमें तो ये है कि पढ़े लिखे चौकीदार हैं, कई बिल्कुल इतने पढ़े लिखे हैं कि वो जो पंचायत में सचिव है या पंचायत प्रतिनिधि हैं, सभी उस पंचायत में उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड है। अग्निहोत्री जी, कंप्यूटर का नॉलेज ये लोग रखते हैं और ये कंप्यूटर का काम भी पंचायतों में कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही। और फिर भी हालत ये है। राजेश, आपने पुलिस कर्मचारियों की बात की, बड़ी हमारे यहाँ डिमांड आती रहती है कि बिल्कुल जस्टिस फॉर पुलिस, क्या कहा है मुख्यमंत्री ने उनको कल? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने ये कहा, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जिस तरह का अग्रेशन आप लोग दिखा रहे हैं या आक्रोश दिखा रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि अगर हम देखिए परिस्थितियां 2 है अग्निहोत्री जी। पहली परिस्थिति ये है कि जो कांस्टेबल रैंक के जो 2015 से के बाद के कर्मचारी हैं, 5500 ये कर्मचारी हैं, इनका ये केस है जिसमें इनको लाभ की स्थिति पैदा नहीं होती है 2015 के पहले वाले पुलिस कर्मचारियों के मुकाबले। इनकी और उनकी सैलरी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सीधे तौर पे कहें, हाई कोर्ट में केस हार गए हैं। हाई कोर्ट ने भी दलील दी थी जिसमें कहा गया था कि आपका पक्ष सरकार देखेगी। सीधे तौर पे गेंद सरकार के पाले में है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो पहले दिन से ही इनको कहा था कि मानवीय आधार पे आपका मसला देखा जाएगा। पिछले कल भी उन्होंने कहा, लेकिन जिस तरह से आप देखिए मेस का खाना छोड़ दिया पुलिस कर्मचारियों ने, अब बिल्कुल काले बिल्ले लगा कर इन्होंने ड्यूटी करने की बात कही है। आप देखिए भूखे पेट करने का इन्होंने एक प्रेशर बनाया। इससे पहले परिजनों को लेकर चाहे जेपी नड्डा के काफिले में काले झंडे लेके एक तरह से विरोध दर्शाने की बात हो, या प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान इन्होंने कहा था कि हम वहां भी प्रदर्शन करेंगे। तो इस तरह का जब दबाव बनाने को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ड्यूटी प्रोटोकॉल के तहत चलिए, आपका केस जेन्युइन है, देखा जाएगा, उसका समाधान भी हम उसी तरीके से निकालने की कोशिश की जाएंगे। तो अगर एक नजरिए से हम देखते हैं तो राहत पुलिस कर्मियों के लिए भी आने वाले दौर में होगी। जी, जेन्युइन केस है, सही बात है। सबको पता है कितनी हार्ड ड्यूटी है पुलिस कर्मचारियों की, बिल्कुल ना जी, और कैसे माहौल में काम करते हैं। तो सुनी तो जानी चाहिए बात। राजेश, और कौन कौन से कर्मचारी हैं, जल्दी से हम बोल लेते हैं क्योंकि समय खत्म हो रहा है, जिनको राहत का इंतजार है। आउटसोर्स से शुरू कर दीजिए आप। बिल्कुल, देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे तौर पे हमने पहले भी कहा था कि 31 जनवरी से पहले उनकी पॉलिसी पे काम चला हुआ है, डाटा एक तरह से पूरा आ गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो फैसला होगा अग्निहोत्री जी, वो सरकार के बजट सत्र से उस फैसले का रास्ता निकलेगा। जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का संबोधन जब सामने आएगा तो निश्चित तौर पे आउटसोर्स के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर वहां से मिलने वाली है। तो थोड़ा शांत रहना चाहिए अभी फिलहाल, ऐसा लगता है। पंचायत वेटनरी जो असिस्टेंट या सहायक जिस तरह से फार्मासिस्ट ये हैं, उन कर्मचारियों के लिए भी राहत आने वाले दिनों में मिलेगी, क्योंकि सरकार या विभाग या कार्मिक विभाग या वित्त विभाग जिस तरह के चक्रों में इनकी फाइल फंस के रह गई थी, उस फाइल पे पशुपालन विभाग अब खुद काम करने लगा। राजेश, हमारे पास एक इनपुट है। कल जो मंत्री हैं विभाग के वीरेंद्र कंवर साहब, वो कल हमीरपुर में किसी कार्यक्रम में आ रहे हैं। वहां पे इनका प्रतिनिधिमंडल अपनी बात सुनाने जा रहा है। हमारे पास ऐसे इनपुट है और इनको उम्मीद है कि मंत्री महोदय इनकी बात सुनेंगे और रखेंगे भी, क्योंकि इनको वीरेंद्र कंवर साहब जो मंत्री हैं विभाग के, उनसे ही उम्मीद है। बिल्कुल हमारी, हाँ, हमारे पास ऐसे इनपुट है। तो कल जब ऐसा होगा
तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि उसमें फिर क्या हुआ, क्या दिन में बताएंगे। बिल्कुल राजेश, तो ये सारे वर्ग हैं, इसके अलावा और भी बहुत से कर्मचारी हैं जिनके बारे में हम आगे अपने आने वाले कार्यक्रमों में चर्चा करेंगे। समय का अभाव है।